हेलो दोस्तों, आज यानी कि 22 फरवरी को कक्षा 10 के जितने भी छात्र हिंदी का पेपर दे के आ रहे हैं, आपका पेपर कोड यदि 801 है और एचजी है तो आप अपना बहुविकल्पीय वाला प्रश्न जो है जितने भी हैं उसका आंसर देख सकते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले का जो लिखा है वैदेही वनवास के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार आपको देखिए हम फास्ट बताते चले जाएंगे, केवल आंसर ही बताएंगे, ठीक है? तो ध्यान समझते चलिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, ठीक है? वैदेही वनवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अगला, प्रयोगवाद के कवि कौन है? यानी कि प्रयोगवाद के कवि हैं। अब इन चारों में से कौन जो होगा वही उसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ पर ये अज्ञेय जो है यहाँ पर वो प्रयोगवाद के कवि हैं। आगे बढ़ेंगे, भाव विलास के रचनाकार हैं, तो भाव विलास के रचनाकार देव है। क्या है? देव। अगला है, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो छत्रसाल दशक जो है वह भूषण की रचना है। किसकी है? भूषण की। अगला, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं, तो वो जो हैं वो सुमित्रा नंदन पंत हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये बता दें ये एक आत्मकथा है। ये जो है ऑप्शन नंबर बी आत्मकथा यहाँ पर सही होगा। अगला चीज देखेंगे तो है निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं, तो यहाँ पर जो शुक्ल युग के लेखक हैं वो हैं श्याम सुंदर दास। ये कौन है? श्याम सुंदर दास। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ये गलत है। आकाशदीप कहानी के लेखक रामकुमार वर्मा है, ये भी गलत है। क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ये भी गलत है। तो अब बचा कौन हमारा? भरतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो यह परीक्षा गुरु जो है वह एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं, तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है उसके रचनाकार जो हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? सॉरी जयशंकर प्रसाद नहीं है, बल्कि कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ेंगे तो लिखा है रस के कितने अंग होते हैं? तो आपको बता दे रस के पूरे 4 अंग होते हैं। कितने? 4। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये चारों कौन है? रस के अंग हैं, ठीक है? 4 अंग होते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये जो अलंकार होगा इसमें आपको बता दें कि ये अलंकार जो है रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार है। अगला देखेंगे तो लिखा है सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा और सोरठा तो जानते हैं, ठीक है? तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो निर्दय शब्द में उपसर्ग जो है वो है निर, ठीक है? नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में जो समास होगा वो है द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। अगला देखिए, खेत का तत्सम रूप है, ये तो एकदम आसान है, सभी जानते हैं। भूमि और जमीन दोनों एक ही चीज होती है, पृथ्वी अलग चीज है, लेकिन क्षेत्र जो होगा वह खेत का तत्सम रूप है। अगला चीज, युष्म शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप होगा, तो इसका जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, युष्मत। क्या होगा? युष्मत। अगला चीज है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से जो ऑप्शन सी है उसका वो जो है क्रिया की प्रधानता, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19, वाक्य में कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य में आपको बता दें केवल 2 ही तत्व होते हैं। कौन होते हैं? 2 तत्व होते हैं, ठीक है? अगला चीज हमारा लास्ट जो है 20वां क्वेश्चन है, अविकारी पद को किसी अन्य नाम से जाना जाता है। तो अविकारी पद जो है ना किसी और नाम से भी जाना जाता है, वो अपव्यय शब्द है, पद है, व्यय पद है, अव्यय पद है और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो
अव्यय पद जो होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी सही होगा। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप अपना 20 क्वेश्चन मिला चुके होंगे। अगला चीज देखने के लिए, पूरा पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।